नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ मौनी अमावस्या के कुछ ऐसे विशेष टोटके और उपाय जो आपको किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाने का काम करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया होगा जो मैं कहने वाली हूँ कि कभी भी अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है तो उनके बदन हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ टाइप हो जाते हैं। काफ़ी सारे डिसीजंस उस समय जो लेते हैं वो बाद में जाकर सही साबित नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कौन से ऐसे विशेष उपाय आपको आज के दिन कर लेने चाहिए ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, ताकि आपके बदन में जो दर्द होता है वो होना बंद हो जाए, आपकी चिड़चिड़ाहट बंद हो जाए, आपके डिसीजंस रॉन्ग ना हो। तो इसीलिए मौनी अमावस्या का कुछ खास टिप्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप ज़रूर करिए और करने के बाद क्या होता है बदलाव, इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाकर ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं, जो अमावस्या में हमें करने चाहिए अपने घर पर। सच कहूँ तो अमावस्या जो तिथि होती है ना, माँ काली को संपूर्ण रूप से हम मतलब कहा जाता है कि माँ काली का ये दिन होता है। काली माँ का जो शक्ति होती है, उस शक्ति का स्वरूप होता है। और हम सभी को जैसे पता है, जैसे ही अमावस्या खत्म होगी, वैसे ही प्रतिपदा यानी कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। तो उसके पहले आपको ये काम कर लेना है, अपने घर के क्लीन्स कर लेना है। कैसे करेंगे? तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहला काम, अगर आपको ऐसा लगे ना कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, डिसीजंस रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म सा हो चुका है, ज़िंदगी में सारे रास्ते जो हैं वो बंद से हो चुके हैं, तो करना क्या है? आपको काँच का कुछ ग्लासेस चाहिए, जैसे कि जितने ज़्यादा आपके घर पर रूम्स हैं, उतने सारे आपको काँच के ग्लास लेने हैं। हर एक काँच के ग्लास पर पानी भर लेना है, नॉर्मल वाटर उसको भर लीजिए। ये काम आपको अमावस्या वाले दिन ही करना है, 29 तारीख को ही इस कार्य को करेंगे। वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में खास होती है, लेकिन ये जो मौनी अमावस्या है और इतने सालों बाद कुंभ का योग जो लग रहा है, 144 साल के बाद यह बहुत ही अनोखा तिथि माना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली अमावस्या में से एक मौनी अमावस्या को हम लोग कहते हैं। तो करना क्या है, अपने जितने रूम, जैसे मान लीजिए सपोज 5 रूम हैं, इंक्लूडिंग योर किचन, आपका ड्राइंग रूम, आपका कॉमन रूम, बेडरूम और स्टडी रूम, हर तरह का रूम, बाथरूम को छोड़कर सारे रूम्स के लिए एक ग्लास लेना, पानी पूरा डाल दिया, उसके अंदर आप कोई भी नमक, कोई सा भी नमक, व्हाइट सॉल्ट हो सकता है, रॉक सॉल्ट हो सकता है, पिंक सॉल्ट हो सकता है, कोई भी नमक, आपको अपने हाथों की मुट्ठी, ये किसे करना होगा? घर की जो गृहिणी है, जो सबसे एजेड है आपके घर पर, जो आपके घर की मुखिया है, जो गार्जियन है। अब नेचुरल सी बात है कि बहू आ जाती है तो सास लोग अपनी सारी चीज़ें बहू को हैंड ओवर कर देती हैं, लेकिन फिर भी सास जो है वो गार्जियन होती है घर का, ये मानना होगा आपको। और उनके हाथों से ही एक-एक मुट्ठी भर-भर के लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना है, यानी कि बाएँ हाथ से नमक कैसे उठाना है और एक-एक ग्लास पर डालते जाना है। जब नमक को इसके अंदर डालेंगे, तो क्या कहना है कि ये मेरे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको खींच रही है। हमारे घर से सारी परेशानियाँ दूर कर रही है। मेरे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, ये सारे पानी जो है वो उसे खींच ले रही है। हमारी सारी हारी खींच ले रही है, हमारी सारी बीमारियाँ खत्म कर रही है, हमारे मेडिकल एक्सपेंस खत्म कर रही है, हमारे कर्ज़ को खत्म कर रही है, हमारी सारी अचानक आने वाली परेशानियों को खत्म कर रही है। ऐसा कहते हुए आपको ग्लास में नमक डालना है। मुट्ठी में भरा, अपनी मैनिफेस्टेशन की, अपनी इच्छाएँ बोली और उस नमक को डाल दिया। अब इसको क्या करना है, आपको एक-एक नींबू लेने हैं। एक नींबू को आप 4 टुकड़े में काट लेंगे। 4 टुकड़ों में जैसे ही आपने काट लिया, उस नींबू को भी एक टुकड़े को एक ग्लास में रखना है। जैसे अगर आपने 4 ग्लास लिए होंगे काँच के, तो एक नींबू का 4 हिस्सा यानी कि चारों ग्लास के लिए 1 नींबू काफ़ी। अगर आपने 5 ग्लास लिए हैं, तो भी आपको 1 हिस्सा ही उसमें डालना है, ठीक है? तो आपने डाल लिए, डालने के बाद हर एक रूम में आपको जाना है, मतलब जिसने डाला है नमक, वो जाएँगे,
अगर किसी घर में लेडीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप मेस में रहते हैं कहीं पर आपने कोई स्टूडेंट है, कहीं और पे जाके आपको रहना पड़ रहा है, आप नौकरी के लिए कहीं बाहर हैं, तो भी ये कर सकते हैं। आप चाहे यूएस में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में हैं या लंदन में, वहाँ पर जिस काम को आप कर सकते हैं ईज़िली। और आपको क्या करना है, उस ग्लास को आपको हर एक घर के रूम के किसी भी कोने में, कोई दिशा नहीं है, कोई कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, नथिंग। आप जाएँगे एक ग्लास को वहाँ पर आपको शिफ्ट करना है, रख देना है। और बाथरूम में क्या करना है, आपको बाथरूम में एक काँच का छोटा-सा बाउल लेना है, काँच का कोई भी बर्तन हो सकता है, उसमें आपको नमक पूरा भर देना है, भर के वहीं रखे रहने देना है। आपको जैसे ही अमावस्या लग गई, आपने क्रिया कर लिया, आप देखेंगे कि नींबू का कलर किसी-किसी हिस्से में चेंज हो जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके घर के उस पोर्शन में नेगेटिव एनर्जी का वास है, जो कि उस पानी में चला गया है। तो इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझ जाना है। बस आप ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस को आपको हर अमावस्या में ही कर लेना है, ताकि घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ना हो। अब क्या करेंगे, माँ काली के मंदिर में जाना है, उनकी पूजा-आराधना करनी है, उनको लाल कोई भी पुष्प की माला अर्पण करनी है, गुड़हल का हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी माला अर्पण करें। माता को बोल कर आएँ कि आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए, ऐसा कह कर आइए। वहाँ से प्रसाद लेकर आइए, अपने घर पर सारे लोगों के साथ प्रसाद का सेवन करिए। और उसके बाद जैसे ही अमावस्या खत्म हो रही है 29 को, 30 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार का दिन, हर एक पानी को लेकर आपको अपने बाथरूम के टॉयलेट सीट में डालकर ये कहते हुए कि मैंने अपने घर की सारी परेशानी, सारी हारी बीमारी, सारे खर्चे, फिजूल खर्ची, सारी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें आपको हुई हैं, वो सब मैं इस पानी के साथ दूर कर रही हूँ, कहकर सारे पानी को उसमें डालना वही व्यक्ति करेगा जिसने नमक डाली होगी, और उसे फ्लश कर दीजिए। अब रही बाथरूम की नमक, बाथरूम का जो नमक है उसको 1 हफ्ते तक रहने देंगे और उसके बाद उस नमक को फ्लश करके कटोरा को धोकर वापस से वहाँ पर नमक आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी वीक इसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा खास उपाय ये है कि अमावस्या वाले दिन घर पर आपको कम से कम 7 फूल वाले लौंग, थोड़ी-सी भीमसेनी कपूर डालकर पूरे घर पर धुना करना है। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घर पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम यूट्यूब पे लगा के सुन लीजिए, बहुत ही उत्तम काम आने वाला है। इतना खूबसूरत आपको लगेगा ना, जैसे कि घर बिल्कुल हल्का हो गया है, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। और ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इसको करने के बाद आपके बदन हाथ का दर्द छूमंतर हो जाने वाला है। जैसे भी रोग हो, बीमारी हो, तकलीफें हो, सब खत्म हो जाएँगे, फिज़ूल के खर्च खत्म हो जाएँगे। अचानक आने वाली परेशानियाँ खत्म होते हुए आपको दिखेंगी। यकीन नहीं आता ना, तो करके देखिए, आज़मा के देखिए। क्या होता है कि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा, ये 3 जो खास तिथियाँ होती हैं, एकादशी बीच में आती है, अमावस्या से लेकर एकादशी, एकादशी से लेकर पूर्णिमा, क्या होता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष आते हैं। जैसे-जैसे चाँद जो है वो आधा होता जाता है, अधूरा होता जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है और वो अमावस्या तिथि आती है, ठीक है? अब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथि होती है, चाँद अब पूरा होना शुरू हो जाता है, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो ये दोनों ही पक्षों में आपको एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जिनके डिसीजंस खराब हो रहे थे, इस उपाय को करने के बाद आपके डिसीजन सही होना शुरू हो जाएँगे। यकीन नहीं आता है तो आज़मा के देखिए, करके देखिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।